शोएब मलिक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। बाकी प्लेयर कुछ कर नहीं रहे। शर्जील को खिलाया, कुछ नहीं किया। ठीक है, उनके साथ जो ओपनर थे एडम जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। आई थिंक एडम रेजिंगटन नाम है शायद, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अमाद वसीम ने 92 रन किए। अगर अमाद वसीम भी ना करते तो फिर कितने रन होते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। कराची की टीम आज का मैच भी हार गई। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारा शो जो है वो डॉन न्यूज़ पे मैं करता हूं, आप सबको पता है। शो की टाइमिंग होती है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं कि जी टॉस होगा। जब टॉस हुआ 6:30 बजे, क्योंकि मैच 7 बजे स्टार्ट होना है, तो मेरे जो होस्ट हैं गफ़ार, मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने देखते यही बोला कि अमाद वसीम ने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की। तो क्योंकि हम जब शो कर रहे होते उस दौरान टॉस तो होता नहीं, वरना हम ये बात लाइव ही कर लेते हैं। मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि अब लाइव तो करने का टाइम नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉस के बाद हमने क्या आपस में बात की। वो ये की कि कराची किंग्स को टॉस जीत के बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो हमने फिर आपस में बात की, वो क्यों। तो मैंने ये बात की कि क्या कराची किंग्स की बॉलिंग ऐसी है कि वो रन्स को डिफेंड कर पाएगी। क्योंकि हम कराची किंग्स को बैटिंग चेस में भी प्रॉब्लम हो रही है, चेस में तो होती ही होती है, और उसके बाद बॉलिंग भी कभी कभार अच्छी नहीं करते। तो मुझे ऐसा कहीं लग रहा था इस्लामाबाद की टीम देखते हुए कि इन्होंने शायद गलत जो है वो बैटिंग कर ली। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमाद वसीम ने बैटिंग इस वजह से की क्योंकि लास्ट मैच में जिस तरह जो पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ ये खेले थे, पेशावर ज़ल्मी ने ऊपर से आउट होने के बावजूद भी इतने ज़बरदस्त रन्स कर लिए थे। तो शायद उन्होंने ये समझा कि पिच बहुत अच्छी है, टॉस जीत के बैटिंग करते हैं। अच्छा, बैटिंग की बात करते हैं कराची की। किसी लड़के ने ज़हमत ही नहीं की, ना किसी का दिल चाहता है। लगता है ड्रेसिंग रूम का भी माहौल बेकार है, लगता है प्लेयर्स का दिल भी नहीं कर रहा। ठीक है, शोएब मलिक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। बाकी प्लेयर कुछ कर नहीं रहे। शर्जील को खिलाया, कुछ नहीं किया। ठीक है, उनके साथ जो ओपनर थे एडम जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। आई थिंक एडम रेजिंगटन नाम है शायद, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अमाद वसीम ने 92 रन किए। अगर अमाद वसीम भी ना करते तो फिर कितने रन होते। अब आप ये देखें कि उसकी तो चलो फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, 300 से ज़्यादा रन कर चुका है अभी तक पीएसएल में। इतनी ज़बरदस्त बैटिंग विकेट पे वो जो बैटिंग कर रहा था, मुश्किल कुछ भी नहीं हो रही थी। इसका मतलब था कि पिच इजी है शॉट्स खेलने के लिए, रन्स करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 92 बहुत आसानी से की है। प्रेशर उसके पास 100% बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं कुछ कर रहे थे। चले जी, टोटल कर करा के 201 का हो गया। अब क्या करना था? अब कौन सी ऐसी बॉलिंग लाइनअप थी कि इस्लामाबाद की टीम को पकड़ सके। एलिक सेल पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने आके उन्होंने क्या ज़बरदस्त अटैक किया, स्टार्ट ही उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दे दिया। उसके बाद 3 आउट होने के बाद जिस तरीके से बॉलिंग, अब मुझे ये बताएं ना, आज़म ने नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। ठीक है, स्पिनर्स पे छक्के लगाए उन्होंने। आपको याद है कि लाहौर के मैच में, लाहौर का मैच जब था इस्लामाबाद से, तो मैंने उस टाइम शो में बोला था कि आज आज़म रन करेगा तो मैं स्किल्स मानूंगा उसकी। फिर उसके बाद मुल्तान के ख़िलाफ़ मैच था तो आज़म ने वहाँ भी कुछ नहीं किया। मैंने क्यों ये बात बोली थी? मैं दूसरे मैचेस में क्यों नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ मुल्तान और लाहौर के अगेंस्ट क्यों बात करता हूँ, जो कि मुझे नज़र आता है। हो सकता है आगे के मैचेस में वो इनके ख़िलाफ़ रन कर दे, लेकिन जो मुझे नज़र आता है कि आज़म फास्ट बॉलर्स पे, तगड़े फास्ट बॉलर्स पे वीक है। आपने देखा कि आमिर ने 1 से 2 बाउंसर्स किए, आज़म का बल्ला भी नहीं आया, वो गेंद निकल गया एकदम से। ठीक है, पीछे की बॉल पे उसको प्रॉब्लम होती है। जब तगड़ा फास्ट बॉलर गेंद कर रहा होता है आज़म के सामने, अगर वो पीछे पे रहता है तो उसका आगे का जो सारा वो है, आगे की बॉल पे उसकी जो नज़र होती है वो हट जाती है, क्योंकि उसको ये लगता है वो तेज़ है, वो मुझे पीछे करेगा। उसको खुद भी पता होगा कि मैं वीक हूँ पीछे की बॉल पे। तो उसके अगेंस्ट अगर कोई ऐसी प्लानिंग करनी थी कराची ने, तो ऐसा तो कोई बॉलर ही नहीं था कि आज़म के खिलाफ बाउंसर्स पे रखे। जब आप बाउंसर्स के साथ स्लो ऑन करोगे उसके चांसेस ज़्यादा आउट होने के। स्पिनर्स कौन रोकेगा उसको? शम्सी हो, कोई भी हो, वो स्पिनर्स पे अच्छा है।
ठीक है ना। उसके बाद जितने भी फास्ट बॉलर्स थे उनके पेस नहीं थे। जब तगड़े फास्ट बॉलर आएंगे तो वो बैकफुट पे जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। तो आप तो मैच वहीं हार गए थे जहां पे ये बॉलिंग लाइनअप थी। आमिर ने जो थोड़ी बहुत बॉलिंग बेहतर की। अब अमाद वसीम ने 2 ओवर किए। अब अगर कोई अमाद वसीम से ये पूछे कि भाई आपने 2 ओवर 22 रन तो दिए, आपने 2 ओवर क्यों किए? आपने इस वजह से किए क्योंकि फ़हीम अशरफ सामने खड़े हुए थे और आज़म खड़े हुए थे। आपने बोला कि कहीं कैडमोर की तरह जो 3-4 छक्के उसने 1 ओवर में लगाए थे तो आज़म मार मुर के इसी में पूरे ना कर दे। आपने इस वजह से नहीं किए। मतलब बैटिंग में भी आप रन कर रहे हैं, चले बॉलिंग में भी तो तगड़े आओ ना। दूसरे कुछ नहीं कर रहे, आप 4 ओवर करके देख लो, शायद आप कोई ना कोई एक ऐसी ओवर कर जाओ जिसमें आप विकेट ले लो। शोएब मलिक ने 2 ओवर में 10 रन दिए। अगर शोएब मलिक बेहतर बॉल कर रहा था तो आप उससे करवाते। बाकी तो आपकी बॉलिंग लाइनअप कुछ भी नहीं थी। शायद हो सकता है आप पहले टॉस जीत के बॉलिंग करते तो उसके बाद अगर वो जो भी टोटल देते शायद आप वो रन चेस कर लेते, क्योंकि पिंडी के ग्राउंड में इतना बैटिंग पिच होता है, इसमें रन्स चेज होते हैं। ठीक है ना। आप 200 रन करें, 210 करें, 220 करें, रन्स चेज होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी कराची अब हार गई तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि कराची की बॉलिंग ऐसी नहीं थी कि इनको डिफेंड कर सके। अब गलतियाँ किए जा रहे हैं, गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हैं। अब 8 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट है। अब तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 100% ये बात मेरी लिख लेना। अब कराची किंग्स जो है, अब तो मुझे तो नहीं लगता कोई चांस है उनका प्लेऑफ्स में आने का। ठीक है ना, बहुत कम चांसेस मुझे लगते हैं। ज़ल्मी अगर मैचेस हारे सारे तो तब हो सकते हैं। अब आप देखिएगा कि कराची किंग्स के पीछे कैसे लोग पड़ते हैं। शायद वो इस वजह से वेट कर रहे थे कि अभी प्लेऑफ्स में शायद चली जाए। अब जाने के चांसेस कम है। अब देखना अपने ही लोग किस तरह कराची किंग्स की टीम की बैंड बजाते हैं, ये आप लोग ही देखते रहिएगा। मैं एक दफ़ा फिर बोलूँगा, आज़म ने बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके साथ साथ फ़हीम अशरफ ने जो 41 रन की इनिंग खेली वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज़म ने किए तो हैं 72, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उसने 41 रन किए। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को मुबारकबाद हो कि वो आज का मैच जीती। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।